करने के लिए बैठे हैं सरकार में? हाँ दिखाइए, ऐसा झुंझुना बजाइए। आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, उम्र बढ़ रही है आपकी। ये मेरे नहीं शब्द है, आपके आका के हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उनको ताली बजाने दीजिए, काहे तैर रही है आके? हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैर रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, किसी की बात है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से। सत्ता में आप और गृह मंत्री जी चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी को, क्यों? उसका कारण यह है कि राहुल गांधी जी भारत के लोकतंत्र के बारे में विदेश में जाकर बोल चुके हैं। अच्छा, 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सदन में करीब 40 मिनट अडानी पर बोला। मोदी जी की एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में बैठकर थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। 40 मिनट की स्पीच थी। उस स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दिए गए। विड्रॉ होती है, 8 हियरिंग होती है, 23 मार्च को फैसला आता है और 23 मार्च को ही लोकसभा राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देता है। इसको अंग्रेजी में या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इसका एक ही नाम है फिक्स्ड मैच रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। आपको एक केस चाहिए था जिसमें 2 साल की सजा हो। बात तो सही है। हिंदुस्तान के न्यायालयों में अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इस मामले में 2 साल की सजा मिली हो। कि ये जो पिक्चर है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी के होश पाख्ता कर दिए। और इसलिए कर दिए क्योंकि उनको समझ में आ गया अगली बार भी जब राहुल गांधी जी बोलेंगे सदन में तो अडानी पर बोलेंगे। और कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ मीडिया सेल की हेड सुप्रिया सेनेट और बीजेपी की राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी भाजपा की इस महाइतिहासकार उर्फ महाज्ञानी प्रवक्ता को लाइव डिबेट पर ही कांग्रेस प्रवक्ता ने बखिया उठे। दरअसल ये डिबेट हो रहा था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को देश की गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया चुनौती। उसी मुद्दे को लेकर हुई थी ये बहस, जहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता ये बार बार आरोप लगाता हुआ दिखा गया कि अडानी जी को लेकर क्यों मोदी जी म्यूट। अडानी जी के नाम सुनते ही सुधांशु त्रिवेदी को साफ सुन गया और यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट ने भी बीजेपी की दोगलापन को देखकर पूछा सुधांशु त्रिवेदी से सवाल। मोदी जी ने देश के कानून को ताक पे रखते हुए क्यों अडानी जी को देश की संपत्ति एक के बाद एक दिए जा रहा है। स्टूडेंट की ये सब सवाल सुन के बौखलाने लगा भाजपा की यह प्रवक्ता फिर 1975 में चले गए। उसकी इस रवैया को देखकर कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको लाइव डिबेट में ही धज्जिया उड़ा दिया। देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, हम अडानी के हैं कौन? और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है। क्यों है? राहुल गांधी के प्रश्नों से आप लोग डर गए हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये साजिश रची उनके खिलाफ। समाप्त। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या वहीं से शुरू करते हैं। हम अडानी के हैं कौन? इंदिरा गांधी जी 1975 में हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप में सदस्यता खारिज कर दी गई थी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राहुल गांधी को आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, बकिया आप क्यों उधेड़ेंगे, इसलिए इस पर जवाब नहीं दिया आपने। प्यारी समझ गई। राहुल गांधी जी आज तक संसद में कितना उनका बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? एवरेज है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज है? 40 मिनट का तो भाषण बता ही रही है उस दिन दिया, उसमें से आपने कई हिस्से और एक और आपको बात बता दें, संसद की प्रोसीडिंग में ध्यान रखने की बात है, फोटो या पोस्टर दिखाना वहां की नियम के विरुद्ध है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीज दिखाएंगे, वो ये लॉ कहता है कि वो एक्सपेंज कर दिया जाए और वो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना के जमाने से लॉ है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो। और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है, तो सारी सरकार मौन धार लेगी और कहां चले जाएंगे? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी जो हम और आज आप यहाँ पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में ये नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। मेरा अभी भी एक सवाल है, अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमाम जगह एकाधिकार है उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने पीछे से अपने राज्य में इस देश के प्रधानमंत्री, बताइए ना, क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? एक मिनट, इस देश के प्रधानमंत्री और इनकी सारी सरकार झुंझुना बजाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई है। सब कुछ जो करना है वो राज्यों को कर ले, ये झुंझुना बजवाएंगे और ताली बजवाएंगे, बस यही इनका काम है। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बता दीजिए, इतने आक्षेप लगे हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इधर उधर की बातें मत करिए। अगर आक्षेप में सब्स्टेंटिविटी हो तो होनी चाहिए या ना? कोई जांच में सब्स्टेंटिविटी हो तब होनी चाहिए ना? नहीं हाँ या ना बोलता। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? अडानी पर घेरो सर, तो गला सूखने अगर लगता आप है। इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना। जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर विपक्षी पार्टी बहुत उम्मीद अच्छी कर रही है बात है। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कराइए और उसके बाद 2000 आपको क्या ये डर लग रहा है 2001 में जब स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ तब आपकी सरकार की, 2003 में भी जेपीसी हुई आप ही की सरकार में जब पेस्टिसाइड्स वाला केस सॉफ्ट ड्रिंक केस हुआ, तो अब क्यों नहीं करा रहे? क्या दिक्कत है? करा दीजिएगा, आप इतने ही सत्यवानी है तो करा दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और बहुत एक और बहुत जवाब सही जवाब देते हैं। देखिए ये कह रहे हैं जेपीसी करा दी जाए, किसके आधार पे? क्योंकि सेबी, एसबीआई, एलआईसी ने तो नहीं कहा है। बता दें ये क्लॉज, मैं विचार करने को तैयार हूं। बताइए। जी अरे भाई प्लीज, फॉरेन कंपनी को बुला ही नहीं सकते। इतना टेस्ट लगाइए, पानी पीजिए थोड़ा। बोलिए। राहुल, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अडानी जो है वो ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। उगल सकते नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी के मित्र, उनको ताली बजाने दीजिए। काहे तैयार रही है आके? हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अच्छी बात है, बजाओ बच्चे। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैयार रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, किसी की बात है। दिख गई, आप तैयार रही थी तो दिख गई। अब सुन ले मेरी नजर बात। अपने पे रखिए, इन्होंने आंखों पर अडानी नहीं पर मेरी। कहा, अरे सामने वाले पर नहीं, मत रखिए। क्या है कि ये हड्डी है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। निगल सकते नहीं है क्योंकि सारा देश वही सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार से घिरे आरोपों के एक व्यक्ति के बचाव क्यों कर रही है। मैं नहीं बताऊंगा। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है, कर दीजिए। जेपीसी काहे होश फाख्ता हो जाते हैं? क्यों गला सूखने लगता है जेपीसी के नाम से? आपको पता है मोदी जी ने कहा था कि वो लाल आंखें दिखाएंगे, चाइना को लाल आंखें दिखानी चाहिए। झूले पर पींगे ले रहे हैं और जब लाल आंखें दिखाने का वक्त आया तो मोदी जी लाल शर्ट पहन के खड़े हो गए जी हजूरी करने के लिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये देखिए महाबलीपुरम में नारियल पानी पिएंगे और जब आया जाबाजों की शहादत का बदला लेने का वक्त तो आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इक्के दुक्के ऐप बैन कर दिए। लेकिन चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना के साथ। जवाब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। $100 बिलियन का एक तरह से हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लो और अतिक्रमण करो। ये कह रहे हैं इक्के दुक्के ऐप बंद कर दिए। ये बताइए आईफोन 14 पहला आईफोन है जिसमें 25% भारत में बने हैं। ये चाइना से शिफ्ट होकर आया है। डेटा तो आप ही का $100 बिलियन का, उसका जवाब दे दीजिए। क्या बच्चों को बरगलाते हैं हर बात पे? ये हुई ना बात। $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कैसे हुआ उसका जवाब दीजिए। उसका भी जवाब देते हैं। जलेबी मत बनाइए। अरे जलेबी सीधा नहीं, जवाब दीजिए। जलेबी नहीं, झूला झुलाते हैं। आइए झूला झुलाते हैं। अरे झूला ये झूल रहे हैं, झूला ये झूल रहे हैं प्रभु। झूला आपके आका झूल रहे हैं। ये देखिए मोदी जी मैं बता रहा हूं। चीन जी के साथ झूला झूल रहे हैं। आप स्टूडेंट वैसे हैं जो दूसरा पढ़ लेता तो कहते हैं काहे इतना पढ़ रहे हो, सब आ जाएगा, हो जाएगा मैनेज। दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको सब जानकारी होती है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कैसे आया? $100 बिलियन रिपीट हो का रहा ट्रेड है। डेफिसिट। अब स्लाइड के साथ साथ रिपीट भी हो रहा है भाई। वो टेप रिकॉर्ड जवाब सुनिए। आप सुनिए। महाबलीपुरम जानते क्यों ले गए थे मोदी जी? आपको पता है नारियल महाबलीपुरम पानी में पीने। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गंवा बैठते हैं। बवासीर एक आम समस्या है। बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर आक्षेप था। ना नीरव मोदी ओबीसी है ना ललित मोदी ओबीसी है। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है। कल परसों रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। तू समझा? हाँ, ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है। आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो बयान मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। गद्दे और घटिया किस्म के इंसान हो। आंखें बंद करिए और अमित मालविया का नाम बताइए, क्या आता है आपके मन में? और क्या है बीजेपी IT सेल? क्या है? फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिखकर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। गजब बेइज्जती है। 2019 के चुनाव के समय
वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। अब कोई भारत के बारे में सोच सके आपके कुंभकर्ण पास के नाम तथ्य है पर इसका? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप निकालिए, दिखाइए, आप दिखाइएगा अगर कुंभकर्ण योजना नहीं तथ्य आप लगाते हैं। अरे भाई तथ्य क्या, हम तो कह रहे हैं देखिए, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तो पता नहीं क्या हो जाए। एक मिनट अंजना जी, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया, ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। once more। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे। तो झूठ की दुकान आपकी है। कमीना कैसे चुप हो गया? बोलती बंद होगी कमीने की। झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं, आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की बातें मत अच्छा, ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं, ये तो तुम सोच रहे हो इसलिए इतना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। आप तो इतने सच्चे हैं कि ठंड है नहीं, लोगों की उम्र बढ़ रही है इसलिए ठंडक लग रही है। हाँ भाई, कैसी लगी? बादल आ गए तो रडार देख नहीं अच्छा, पाएगा। ये ऐसे ऐसे उम्र तो तथ्यों के राहुल गांधी मालिक के हैं। 50 के ऊपर ये हो गई ऐसे भाई, ऐसे युवा है तथ्यों अभी। के मालिक है भैया। मोदी जी कहते हैं बादल आ गए तो रडार नहीं देख पाएगा। और क्या आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, उम्र बढ़ रही है। आप, ये मेरे नहीं शब्द है, ये आपके आका के ही हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर।